ये बंदा चलते हुए टैंक्स के खिलाफ खड़ा हुआ था एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोटोज ऑफ ऑल टाइम। ऐसे ही फोटोज से रेवोल्यूशन शुरू होती हैं। एक ऐसा इंसान जो डरता नहीं है, झुकता नहीं है, जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, विजन के लिए अपनी जान को जूती के नोक पे रखता है। या फिर तैयबा राजा, एक नहत्ती खतून जो पुलिस वालों के सामने अपनी चादर उतार कर फेंकती है और पुलिस उसको घसीट के ले जाती है। या फिर पीटीआई के प्रोटेस्ट में इस नमाज पढ़ते हुए इंसान की फोटो। ऐसे विजुअल्स लोग को मोटिवेट करते हैं, उनका जज्बा जगाते हैं, अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है इन तीनों विजुअल्स में, स्टेट को जीत हुई और आवाम को नाकामी। हम एक जालिम दुनिया में रहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। पिछले 3400 सालों में इंसान सिर्फ 268 साल अमन से रहे। आजकल पॉलिटिकल केओस हर जगह नजर आता है। कुछ लोग जुल्म से डर जाते हैं तो कुछ लोग जालिम को डरा देते हैं। हर दूसरे रोज प्रोटेस्ट होते हैं। अभी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हो रहे थे, उससे कुछ टाइम पहले श्रीलंका में। अब आप सब सोच रहे होंगे मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के कुछ मिनट्स मुझे बर्दाश्त कर लें और ये चंद मिनट्स आपका मुस्तकबिल बदल देंगे। लोग इनकलाब की बातें करते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, ये समझे बगैर कि रेवोल्यूशन होती क्या है और क्या रेवोल्यूशन हमेशा ठीक होती है। क्यों कुछ मसाइल एहतजाज में बदल जाते हैं, क्यों कुछ एहतजाज बगावत बन जाते हैं और क्यों कुछ बगावतें इनकलाब बन जाती हैं। लोगों को अक्सर लगता है बागी और इनकलाबी में फ़र्क होता है, लेकिन हकीकत में ये दोनों एक ही ताले की दो चाबियाँ हैं। जालिम के लिए इनकलाबी बागी ही कहलाता है। जब हम इनकलाब रेवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाती है, बांग्लादेश के प्रोटेस्ट आ जाते हैं। बगावत का नाम सुनते हैं तो मीर सादिक और मीर जाफर आ जाते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन होती क्या है। बेसिकली एक तेज तब्दीली जो मुल्क में एक फौरन चेंज ले आए। ये चेंज पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है एंड सो ऑन एंड ऑन। अब मज़ा आने वाला और आपके दिमाग भी खुलने वाले हैं। सबसे पहले मेरे हम्बल ओपिनियन में रेवोल्यूशन की डेफिनेशन ही गलत है। ये कोई फौरी चीज़ नहीं है, इनकलाब कोई जादू की छड़ी भी नहीं है और ऐसा तो हरगिज़ नहीं कि एक ही दिन में जुल्म का खात्मा हो जाए। हकीकत में इनकलाब बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें सालों तक की मेहनत होती है। कई फेलियर्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम तो हम सब ने सुना है और लोगों को लगता है ये रेवोल्यूशन बहुत ही जल्दी से आगे थी। अवाम कई सालों से जुल्म सितम, हैवी टैक्सेस, गुर्बत और नाइंसाफी का सामना कर रही थी। रेवोल्यूशन ऑफिशियली तो 5 मई 1789 को शुरू हुई, लेकिन इसके बीज कई साल पहले बोए जा चुके थे। 1775 में फ्लोर वॉर हुई जिसमें गन्नम और ब्रेड की कीमतें इंक्रीज हुई और बदले में प्रोटेस्ट हुए। 1785 में मलका के शाहाना डायमंड नेकलेस के खिलाफ आवाज उठी। 1788 में द डे ऑफ टाइल्स, जब लोगों ने अपने घरों की टाइलें फौजियों पे फेंकी। इसी तरह कई और प्रोटेस्ट और राइट्स हुए। इवन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू भी हो गई तो अगले 10 साल तक चलती रही। बांग्लादेश में रिसेंट इनकलाब की भी यही कहानी है। ये एक दो दिन में इनकलाब नहीं आ गया, बल्कि कई साल लगे। इनकलाब दरख्त के बीज की तरह होता है जो ज़मीन में दबकर सालों साल की मेहनत के बाद ही जाकर स्ट्रॉन्ग दरख्त बनता है। रेवोल्यूशंस को अक्सर ही ओवरली रोमांटिसाइज्ड एंड ग्लोरीफाई किया जाता है और लोगों को लगता है ये बहुत ही आसान अमल है। लोगों को तो लगता है कि हर इनकलाब अच्छा होता है और हर इनकलाब कामयाब भी हो जाता है, लेकिन असल हकीकत तो कुछ और है और इस चैप्टर में ये बात साबित करूंगा। सबसे पहले तो हम इस मिथ को ब्रेक कर लेते हैं कि तमाम रेवोल्यूशंस कामयाब होती हैं। रियलिटी तो ये है कामयाब रेवोल्यूशंस के ये नंबर बहुत ही कम है। जहां हमें कामयाब रेवोल्यूशंस लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस नजर आती हैं, वहीं हमें फेल्ड रेवोल्यूशंस लाइक हंगेरियन रेवोल्यूशन 1848 to 49, जर्मन रेवोल्यूशंस और चाइनीज रेवोल्यूशंस भी नजर आती हैं। इन शॉर्ट, कुछ प्रोटेस्ट को इनकलाब का नाम मिल जाता है और कुछ प्रोटेस्ट को बगावत का नाम दे दिया जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक गुलामों के रिवोल्ट्स का जिक्र तकरीबन 2400 साल से मिलता है और उस पूरे टाइम में सिर्फ एक ही इनकलाब कामयाब हुआ था एंड दैट वाज हेशियन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस के बारे में कहा जाता है अगर 1 से 2 लाख बंदा अपने हक के लिए खड़ा हो जाए तो करप्ट लीडर्स भी अपना इक्तदार छोड़कर भाग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जालिम हुक्मरान अपने इक्तदार के लिए लोगों की जानें ले भी सकते हैं और लेते भी हैं। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में 1,70,000 सिविलियंस ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था और 7 लाख फ्रेंच सोल्जर से जान छुटी थी और ज्यादातर जाने भी आम लोग ही देते हैं। और ये बात भी अपने पल्ले बांध लें कि इनकलाबात हमेशा अच्छे भी नहीं होते। बाज़ औक़ात गलत लोग इनकलाब का फ़ायदा उठाकर हुकूमत में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में खुद ही जुल्म और सितम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें पीटीआई इनकलाब ले आए और किसी वजह से इमरान खान कत्ल हो जाएं और पार्टी की आदत किसी और के हाथों में चले जाए तो मुमकिन है कि वो सिस्टम को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान, कैसे वो इनकलाब तो ले आए और पाकिस्तानी फौज से आज़ादी भी हासिल कर ली, लेकिन बाद में अपनी ही फौज के हाथों मारे गए। इसलिए हमें इनकलाबात के 2 मेन टाइप्स को समझना होगा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और सोशल रेवोल्यूशन।
आसान अल्फाज में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में सियासी पार्टी इन्वॉल्व होती है और सोशल रेवोल्यूशन में आम लोग इन्वॉल्व होते हैं। सियासी इनकलाबात ज़्यादातर नाकाम होते हैं और अगर कामयाबी मिल भी जाए तो बहुत ही कम वक्त के लिए होती है। दूसरी साइड पे समाजी इनकलाबात हमेशा कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ रही है और बांग्लादेश में सोशल रेवोल्यूशन आई। लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हुए, नॉट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेनी रेवोल्यूशंस लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू में पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोशल रेवोल्यूशंस बन गई। शायद इसलिए इमरान खान कहता है कि अपने लिए निकलो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात समझ भी आ रही है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस को तो रोका जा सकता है, लेकिन सोशल रेवोल्यूशन को कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये रेवोल्यूशंस क्यों और कैसे शुरू होती हैं? थॉमस जेफरसन ने कहा था, जब नाइंसाफी कानून बन जाए तो मज़ाहमत फर्ज बन जाती है। इनकलाब इस वक्त जन्म लेता है जब लोग अदालती निज़ाम से तंग आ जाते हैं, जब कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, जब तमाम अदारे करप्शन में डूब चुके होते हैं और जब हकूक नाम की कोई चीज़ गरीबों के लिए हाब सी बन जाती है। जब अमीर लोग तो ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग मामूली चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, कभी बिजली का बिल तो कभी गैस का बिल। ये छोटी छोटी चीज़ें इनकी जानें ले रही होती हैं। यही वो लम्हा होता है जब इनकलाब की बुनियाद रखी जाती है और इसे इनकलाब के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो लोग हालात को नज़रअंदाज करते हैं, इनकार करते हैं, ये समझते हुए कि शायद सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हालात मजीद बिगड़ते हैं तो लोग मज़ाहमत करते हैं और शुरू में ऐसे लोग को सख्ती से क्रश भी कर दिया जाता है। लोग बार बार उठते हैं और बार बार इनको क्रश किया जाता है। इसके बावजूद वो रुकते नहीं। अगली नस्ल को और नफरत होने लगती है और वो मज़ाहमत जारी रहती है और हर बार इनकी हिम्मत और जोश में इजाफा होता है। आखिरकार एक दिन वो भी आता है जब नाइंसाफी का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और अवाम की ताकत तमाम रुकावटों को तोड़ देती है। यही वो लम्हा होता है जब इनकलाब हकीकत का रूप धार लेता है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्यों कुछ इनकलाबात कामयाब हो जाते हैं और क्यों कुछ इनकलाब फेल हो जाते हैं। कभी आपको बागी बोला जाता है, कभी आपको गद्दारे वतन और कभी मुहिब्बे वतन। एक इनकलाब के लिए आपको कई दफा शिकस्त का सामना करना होता है। कई बार ऐसा होता है वक्ती तौर पर हार जाते हैं, मायूसी होने लगती है, नाउम्मीदी सी होने लगती है। फिर आपको याद करना है कि मायूसी और नाउम्मीदी तो कुफर है। आपको दोबारा उठना है, दोबारा मेहनत करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, झुकने की बजाय फिर अपने पांवों पे खड़ा होना है और हार तो हरगिज नहीं माननी। You only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible position. आपने महमूद गजनी के बारे में सोचना है जिसने जीत के लिए 17 दफा अटैक किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में सोचना है कैसे कई मुस्लिम हुक्मरान इसे फतह करने के लिए आए, कई नाकाम हुए, लेकिन सुल्तान महमद कामयाब हो गए। कैसे 53 दिन लगे थे सुल्तान महमद को इस कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए, कितना माली और जानी नुकसान हुआ था। इससे आप सीखते हैं कि आपने हार तो हरगिज नहीं माननी और सच के लिए हमेशा खड़े होना है। कामयाब इनकलाब तब आता है जब लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जान की परवाह तो बिल्कुल नहीं करते। लोगों के पास एक विजन होता है, गोल होता है, मकसद होता है, नजरिया होता है, जिसके लिए इंपॉर्टेंस उनके लिए अपनी जान से भी कई गुना ज्यादा होती है। फैज अहमद फैज ने कहा था ना, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हकीकी मायनों में इनकलाब तब आता है जब हजारों लाखों लोगों का खून बहता है। तब आता है जब लोगों पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं और लोग भागने की बजाय आगे बढ़ते हैं। वो अपने दुश्मनों को पकड़ते हैं, उनको इबरत का निशान बना देते हैं, खुद डरने के बजाय उनको डरा देते हैं। यही वो लम्हा होता है जब ताकतवर से ताकतवर तरीन डिक्टेटर भी निस्तो नाबूद हो जाता है।